एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में अपन पढ़ रहे थे अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक है, पहले दिन अपन ने अम्ल क्षार तथा लवण की पहचान के बारे में बताया। क्या बताया? फिर अपन ने सूचक के बारे में बताया। फिर प्राकृतिक सूचक हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने हल्दी को क्लियर किया था, लिटमस पत्र को क्लियर कर चुके थे और लास्ट हमारे चल रहा था गुड़हल का पुष्प। कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास इस वाले यहाँ पे बंद हो गई थी, तो आइए इसको पूरा करते हैं और चीजों को आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे सूचक होगा। सूचक हमें क्या बताएगा? कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी जानकारी हमें कौन देगा? सूचक देगा। ठीक है, तो सूचक के साथ जब अपन अम्लीय क्षारीय पदार्थ विलयन क्योंकि अपन को परीक्षण करना है कोई पदार्थ या तो अम्लीय है या क्षारीय है। अगर यह रंग परिवर्तित करके हमें बताएगा, ठीक है, तो लिटमस के बारे में अपन ने पढ़ा, हल्दी के बारे में अपन ने पढ़ा। फिर देखो अपन पढ़ेंगे गुड़हल का पुष्प भी क्या है। गुड़हल का पुष्प भी एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। गुड़हल का पुष्प भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। गुड़हल के पुष्प के साथ अगर अम्लीय पदार्थ युक्त विलयन को आपने मिलाया, अम्लीय पदार्थ युक्त विलयन को आपने मिलाया, तो यह क्या रंग प्रदर्शित करेगा? अब यह गुलाबी रंग को प्रदर्शित करेगा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अधिकतर क्या है सब लिटमस को ज्यादा फोकस रखते हैं, लिटमस पे पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ दिया गुड़हल का पुष्प, तो आपको बताना है अम्लीय विलयन के साथ यह है गुलाबी रंग। आपको गुलाबी रंग की जगह यह वर्ड देगा मर्चेंटा, मर्चेंटा रंग में परिवर्तित कर देता है, तो आपको बताना है वह कौन सा विलयन होगा? वह अम्लीय विलयन होगा। तो यह वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ड है, आपसे एक बार पूछा भी गया है। ठीक है, फिर बात करेंगे गुड़हल के पुष्प के साथ क्षार के विलयन में, तो यह क्या बताएगा? यह ग्रीन रंग को प्रदर्शित करेगा। कौन से रंग को? हरे रंग को। अगर हरा रंग आता है गुड़हल के पुष्प के साथ, तो अपन क्या बताएंगे? विलयन कैसा है? क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। तो दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। यही था हमारा लास्ट पॉइंट कल का। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ये दोनों चीजें आप लिख चुके हैं, यहाँ तक तो आपने कल लिख ही चुका था और यहाँ पे ये लिख लीजिए आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पे लिखवाए जा रहे हैं, खुद से लिखवाए जा रहे हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप। अब देखो अपन ने अभी तक क्या क्या सीखा। अभी तक अपन ने सीखा अम्ल व क्षार की पहचान क्या करना, कैसे करना, उदासीन विलयन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे जब अम्ल तथा क्षार रिएक्शन करेंगे जब क्या होगा। अम्ल तथा क्षार जब दोनों रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, अम्ल व क्षार रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, जब अम्ल व क्षार रिएक्शन करेंगे या दोनों अभिक्रिया करेंगे तो वह किसका निर्माण करेंगे? तो वह लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। तो यही टॉपिक है। लगाइए आप हेडिंग उदासीनीकरण, लगाइए आप उदासीनीकरण, हेडिंग लगाइए आप उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या होता है? लिखिए, जब अम्ल व क्षार, लिखिए, जब अम्ल व क्षार जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके किसी, देखिए, जब अम्ल व क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया, अम्ल व क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, देखिए, इस प्रक्रम में, इसी के आगे अपन लिखेंगे, इस प्रक्रम में जल के साथ साथ लवण का निर्माण भी होता है। लवण का निर्माण भी होता है।
इस प्रक्रम में जल के साथ साथ लवण का निर्माण भी होता है। ठीक है, और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ चुके हैं आप। हमने अभी डाली उदासीनीकरण। जब अम्ल व क्षार के बीच, लिखिए इसको आप यहाँ पे आप किसी लिख लीजिए, किसी अम्ल व क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, फिर अपन अगली लाइन लिखी, इस प्रक्रम में जल के साथ साथ लवण का निर्माण भी होता है और क्या होता है, और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसी को अपन स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे? लिखिए, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, और क्या हुआ है, अभिक्रिया में नया पदार्थ बना है लवण। तो लवण की प्रकृति कैसे हो सकती है? अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है, या उदासीन हो सकती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा यहाँ पे विमुक्त होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। जो बनने वाला लवण है उसकी प्रकृति उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या क्षारीय हो सकती है। ठीक है, यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? यह पूरा प्रोसेस उदासीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। क्योंकि जब अम्ल व क्षार मिलते हैं तो यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, और एक नया पदार्थ क्या बना लेते हैं? लवण बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। और जो बढ़ेगा लवण, उसकी प्रकृति अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है, उदासीन हो सकती है। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आइए एक एग्जांपल ले लीजिए यहीं पे आप, इससे नई चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। दोनों ने रिएक्शन करके ये क्या बना लिया? सॉल्ट। ये है वाटर, और ये हो गई हमारी ऊर्जा विमुक्त हो चुकी है। तो यहाँ तक ये पूरे पॉइंट लिखिए। उदासीनीकरण में आपको यह सब बताता है। और उदासीनीकरण में क्या होता है? अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, और एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? अपन लवण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखो, अब अपन पढ़ेंगे। इससे आगे आता है हमारे पास दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। यहाँ तक सारे पॉइंट हो चुके हैं। आइए लिखिए, आप हम हेडिंग डालिए आप, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, अपाचन। अपाचन पहला पॉइंट लिखिए। देखो, अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। क्षारीय क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। कई कई बार क्या होता है? HCl की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे अंदर काय की एसिडिटी, अर्थात एसिड की मात्रा क्या हो गया? एसिड की मात्रा बढ़ गई। क्या बोलते हैं इसको? एसिडिटी हो रही है। फिर बोलते हैं मेरे को क्या हो रहा है? एसिडिटी हो रही है। तो मतलब एसिड की मात्रा बढ़ गई। तो उदासीनीकरण अपन को क्या, उदासीनीकरण अपन पढ़ रहे हैं, तो अर्थात एसिड बढ़ा है, तो इसको कंट्रोल करने कौन आएगा? क्योंकि अपन ने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है, उदासीनीकरण में क्या होता है? अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। अगर अम्ल बढ़ रहा है तो इसको सेटिस्फाइड करने कौन आएगा? इसको सेटिस्फाइड करने को क्षार आएगा। और
क्षार कौन सा आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, MgO। कौन आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो एसिडिटी हो जाती है तो अपन क्या पीते हैं, क्या पीते हैं अपन, इनो पीते हैं। तो इनो क्या है, एक क्षार है। क्या है, क्षार है। क्योंकि हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ गई तो उसको सेटिस्फाइड या संतुलित करने कौन आएगा, उसको संतुलित करने आएगा क्षार आएगा। ठीक है, तो पॉइंट लिखिए आप, मैं बताता हूं आपको। हेडिंग डालिए दैनिक जीवन में उदासीनीकरण, और सबसे पहले हेडिंग डालिए अपाचन। लिखिए, हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है, हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है। लिखिए, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, लेकिन कभी-कभी HCl की मात्रा बढ़ जाने के कारण, लेकिन कभी-कभी HCl की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है, अपाचन हो जाता है। हमारे शरीर में अपाचन हो जाता है। तो उस बढ़े हुए अम्ल की मात्रा को, उस बढ़े हुए अम्ल की मात्रा को संतुलित करने के लिए हम क्षार का उपयोग करेंगे, और उस क्षार का क्या नाम है, MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार आपको 4 लाइनें लिखनी है, समझा आपको 1 मिनट में दिया है। तो आपसे पूछेगा, आपसे ऐसे पूछ सकता है हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कार्य पूछ सकता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। अगर एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो फिर क्षार कौन सा आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। ठीक है, चाहे हम यहाँ बातें क्लियर हो चुकी है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, चींटी का डंक। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, चींटी का डंक। अपन पढ़ रहे हैं उदासीनीकरण के अभिक्रिया के उदाहरण। तो पहला अपन ने पढ़ा अपाचन, लिखिए नंबर 2 चींटी का डंक। जब हमें चींटी काटती है ना, तो चींटी क्या करती है, अम्लीय द्रव का हमारे ऊपर छोड़ जाती है। कौन सा द्रव छोड़ के जाती है, अम्लीय द्रव। बहुत बार पूछा गया है, चींटी जब डंक मारती है तो वह क्या है, वह अम्लीय द्रव है। क्या है, अम्लीय द्रव है। तो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वह हम छोड़ के गई है। तो उसको शांत करने के लिए कौन आएगा, क्षार आएगा। तो उसके लिए अपन क्या उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट हो चुके हैं। नंबर तीसरा पॉइंट लिखिए आप, मृदा उपचार। मृदा उपचार क्या है, मृदा में अगर ज्यादा उर्वरक दे दोगे तो वह मृदा को क्या कर देती है, अम्लीय बना देता है। उसके लिए अपन क्या है, क्षार का उपयोग करेंगे। क्षार कौन कौन से हैं, तो लिखिए, बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना कौन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और भुजा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का उपयोग करते हैं। अगर मृदा क्षारकीय है तो अपन उसका अम्लीय बनाने के लिए क्या करेंगे, जैविक पदार्थों का उपयोग करेंगे। और नंबर 4 पॉइंट आता है, नंबर 4 पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट आप समझ में आ चुका है। तीसरा पॉइंट क्या था, मतलब 4 का था। और पांचवा पॉइंट लिखिए, कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों के अपशिष्ट में बहुत सारे क्या हो सकता है, अम्लीय क्षार के किस प्रकार का भी हो सकता है। तो जैसे अपन उसको, जैसे कारखाने में कोई अपशिष्ट निकला और अपन उसको डायरेक्ट पानी में छोड़ दिया, अगर उसमें अम्ल ज्यादा है तो पानी में जीव होंगे, उनको डैमेज करेगा। क्षार ज्यादा है तो भी डैमेज करेगा। तो उसको छोड़ने से पहले उसको क्या कर दिया जाता है, अम्ल में क्षार की जगह अम्ल ज्यादा है तो उसमें क्षार डाल दिया जाता है, जिससे रिएक्शन होकर वह दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगा और पानी को छोड़ दिया जाता है, जिससे जलीय जीवों को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके। ठीक है, तो यह आज का हमारा टॉपिक था, अम्ल, क्षार तथा लवण। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 7 तक बस, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। बिल्कुल जैसे 6 7 8 9 10 उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। अगर कोई आपसे कहे आपको इतना ही कम पढ़ाया जाता है तो आप कह देना हाँ इतना ही कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम एक एक सीढ़ी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही तक आज का सेशन था विद प्रॉपर नोट्स। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को प्यार देते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।